एक लड़की जो एक लड़के के साथ 9 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी। वे दोनों जो होते हैं 9 साल से साथ रह रहे थे। वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन लड़की के दिमाग में ना जाने क्या आता है। वो एक दिन लड़के से जाकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए सरकारी नौकरी कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो लड़का जो होता है वो कहता है कि क्यों नहीं, बस मुझे तुमसे शादी करनी है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना हो। तभी लड़की जो होती है वो कहती है कि तुम पहले सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी में लग जाओ, तब कहीं जाकर मेरे घर रिश्ता लेकर आना। और मेरे मम्मी पापा हमें ना भी नहीं करेंगे एक साथ रहने के लिए, और हम दोनों एक साथ रह सकेंगे। लेकिन उन दोनों के बीच फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार 9 साल से रिलेशनशिप में रह रहे ये लड़का लड़की ऐसा कर कैसे सकते हैं। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनके बीच में क्या होता है और क्या नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर और यहीं का एक थाना लगता है धामपुर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जीतनपुर। दरअसल यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम देव सिंह होता है। देव सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। देव सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम रुचिका होता है। रुचिका जो होती है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, यानी कि ब्यूटी पार्लर में जाया करती थी, वहाँ सीखने के लिए जाया करती थी। माँ बाप जो होते हैं वे बेहद खुश होते हैं कि हमारी बेटी कुछ कर रही है, क्योंकि बेटी ने खुद मांग रखी थी उनके सामने कि मम्मी पापा मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जो चाहो वो सीख सकती हो। लेकिन ऐसे ही एक दिन आता है 10 मई सन 2025 को। रुचिका जो होती है अपने घर से ब्यूटी पार्लर जा रही थी। जैसे ही अपने घर बताकर जाती है कि मम्मी मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, तब इसके माँ बाप जो होते हैं वे देखते हैं कि उनकी बेटी का आने का वक्त हो गया है, लेकिन उनकी बेटी घर पर नहीं आती है। तो माँ बाप जो होते हैं थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। तभी माँ बाप जो होते हैं जहाँ पर वो काम करती थी ब्यूटी पार्लर में, वहाँ पर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी तो आज यहाँ पर आई नहीं थी और आज तो छुट्टी पर थी, आज तो उसने हमें पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। जब ये माँ बाप की सारी बातें सुनते हैं तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ से बता कर गई थी कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, तो वो कहाँ गई। तो माँ बाप जो होते हैं वे अपनी कुछ चीज़ें देखते हैं, चीज़ें जो होती हैं इधर उधर हो रखी थी। तभी उसके मम्मी पापा जो होते हैं रुचिका के, वे उसके दोस्तों को कॉल करते हैं, रिश्तेदारी में कॉल करते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं रुचिका रिश्तेदारी में चली गई होगी, कहीं रुचिका अपने दोस्तों के साथ होगी। वे हर जगह कॉल करके देखते हैं, लेकिन जब हर जगह कॉल करके देख लेते हैं तो रुचिका जो होती है वो कहीं नहीं जाती है। तभी माँ बाप जो होते हैं वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे पुलिस स्टेशन उस दिन नहीं जाते हैं, नहीं 11 को जाते हैं, नहीं 13 को जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो 16 मई सन 2025 को जाते हैं। 16 मई सन 2025 को जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वे FIR लिखवाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। और पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। खुद उसके पिता जो होते हैं रुचिका के, वे कहते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं जब हम उसके पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। वे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है और वो किसी के भी साथ जा सकती है, उसका हक है किसी के साथ भी जाने का। और तुम रिपोर्ट में ऐसा लिखो कि तुम्हारी बेटी जो है अपनी मर्जी से गई है। माँ बाप जो होते हैं जब अपनी पुलिस वालों की बात सुनते हैं तो माँ बाप जो होते हैं वे उन पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ कर लाइए। पुलिस वाले जो होते हैं जांच को थोड़ी सीरियस से लेते हैं। जब 16 मई से सीरियसता से लेते हैं तभी दिन आता है 18 मई सन 2025 का। 18 मई सन 2025 का पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, और इसके साथ किसी का अफेयर साथ या फिर नहीं था। तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारी बेटी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। हाँ, एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था जिसका नाम शिवम होता है। शिवम पास के ही गाँव का है, लेकिन मेरी बेटी उसके साथ प्यार नहीं करती थी, उसके साथ कभी शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें किस पर शक है। तभी माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें उस पर ही शक है, हमारी बेटी को बहला फुसला कर लेगा। तब पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब जवान है, तुम्हारी बेटी की वो उम्र है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, अपनी मर्जी से किसी के भी साथ जा सकती है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसे रोकने का या फिर उसके लिए रिपोर्ट लिखवाने का। अगर वो शिवम के साथ गई होगी तो अपनी मर्जी से गई होगी। तो माँ बाप जो होते हैं इधर कहते हैं कि हमारे घर से 20,000 और कुछ जेवर भी चोरी हुए हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले जो होते हैं इस पर जांच करते हैं और पड़ताल करते हैं। और रिपोर्ट लिखने के बाद जैसे 18 मई सन 2025 का दिन आता है, जब 18 मई सन 2025 का दिन आता है तो देर रात को एक पोषक नहर पड़ती है, उसमें एक लड़की का शव मिलता है। जब उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है
तब उस लड़की की डेड बॉडी की शिनाख्त 18 मई को तो नहीं हो पाती, लेकिन 19 मई सन 2025 को उस लड़की की डेड बॉडी की शिनाख्त करवाने के लिए उसके घर वालों को बुलाया जाता है, यानी कि देव सिंह को बुलाया जाता है और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। देव सिंह और जब उसकी पत्नी अपनी बेटी को देखते हैं, अपने सामने डेड बॉडी देखते हैं पड़ी हुई, तो उनकी चीख निकल उठती है और कहते हैं कि हाँ, यही हमारी बेटी है और हमने कहा था ना कि हमारी बेटी को ढूंढ कर ला दीजिए, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। वे पुलिस वालों को इसका दोषी समझते हुए कह रहे थे कि पुलिस वाले अगर सही वक्त रहते पर ये काम करते, अपनी जांच पड़ताल करते, तो शायद इतना सब कुछ ना होता। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट भी 16 मई को लिखवाई थी। उन्होंने रिपोर्ट इससे पहले नहीं लिखवाई थी। अपने देव सिंह और उसके जो परिवार वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, वे पुलिस स्टेशन में हंगामा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसके जो कातिल है उसे ढूंढ कर लाइए। पुलिस वालों पर जब दबाव बनता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उस केस की जांच तो पहले से ही कर रहे थे, तभी शिवम के बारे में और पूछताछ करते हैं। शिवम के बारे में पूछताछ करने के बाद वे शिवम को उठाते हैं। शिवम को उठाने के बाद वे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने रुचिका के साथ ऐसा क्यों किया। तो शिवम जो होता है पहले तो कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने ये सब किया है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसके साथ रहना चाहता था, तो फिर मैं उसके साथ ऐसा कर कैसे सकता हूँ। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उस पर जब दबाव बनाते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि सबूत जो है तुम्हारे खिलाफ हैं सारे, और आखिरी बार 10 मई सन 2025 को तुमने ही बात की थी उससे, और सच सच बता दो कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। जब पुलिस वाले उस पर सख्ती से दबाव करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं, तो वहाँ पर रुचिका की चप्पल भी मिलती है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर और दबाव बनाते हैं, तब कहीं जाकर ये शिवम जो होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है। शिवम जो होता है वो बताता है कि मेरी और रुचिका की प्रेम कहानी जो होती है वो सन 2016 में शुरू होती है। हम दोनों जो होते हैं सन 2016 में मिले हुए थे और सन 2016 में मिलने के बाद पहले हमारे बीच दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते थे। इधर मैं भी रुचिका से बहुत प्यार करता था, रुचिका भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जैसे समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तो रुचिका जो होती है एक दिन मेरे पास आती है और आने के बाद कहती है कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी अगर तुम्हारी लग जाएगी तो मेरे माँ बाप जो हैं तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दे देंगे। इधर जैसे ही ये बात वो शिवम से आकर कहती है तो शिवम जो होता है सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता है, वो पेपर भी देता है पुलिस का, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता है, वो उसमें निकल ही नहीं पाता है, उसका पेपर जो होता है क्लियर ही नहीं हो पाता है। तभी शिवम जो होता है अपने माँ बाप के साथ वो रुचिका घर जाता है। घर जाने के बाद अब उसकी शादी के लिए रिश्ता लेकर जाता है और कहता है कि मैं रुचिका से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी इससे शादी करा दो। लेकिन लड़की घर वाले जो होते हैं वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाएंगे जो एक बेरोजगार है। कहीं ना कहीं ये बात जो होती है रुचिका को भी समझ में आ जाती है। अब जैसे वो रिश्ता लेकर जाता है उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अगर सरकारी नौकर होते तो हम अपनी बेटी का तुम्हारे हाथ में हाथ दे भी देते, लेकिन तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है तो हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। अब शिवम जो होता है वो घर आता है। घर आने के बाद वो रुचिका से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन रुचिका जो होती है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि शिवम कुछ नहीं करता है, ना ही उसके पास कोई काम है, ना ही उसके पास सरकारी नौकरी है, वो मुझे कैसे खुश रखेगा। यानी कि धीरे धीरे रुचिका जो होती है उससे दूरियां बनाने लगती है। जब रुचिका उससे दूरियां बनाने लगती है तो शिवम जो होता है उससे कहता भी है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो रुचिका जो होती है वो कहती है कि ना ही तुम्हारे पास कोई काम है, ना ही मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरा फ्यूचर भी तुम्हारे साथ ख़राब हो जाएगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो शिवम जो होता है वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन 4-5 महीने से इनकी जो बातें होती है वो ऐसे ही हो रही थी, यानी कि कभी लड़ाई हो रही थी तो रुचिका जो होती है बिल्कुल दूर हो गई थी, वो बात करने से इनकार कर देती हैं। इन 4-5 महीनों में उसके जो माता पिता होते हैं रुचिका की शादी एक व्यापारी से तय कर देते हैं। जब रुचिका की शादी एक व्यापारी से तय कर देते हैं और ये बात शिवम को पता चलती है तो शिवम जो होता है वो कहता है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो रुचिका जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ दिख नहीं रहा है, ना ही तुम कुछ करते हो और ना ही तुम्हारे पास इतना बैलेंस है कि तुम मुझे हमेशा खुश रखो। मैं अपना जीवन साथी उसे चुनना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा खुश रखे और जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो। शिवम जो होता है वो कहता है कि 9 साल बाद तुम्हें ये सब चीज़ याद आई, 9 साल बाद तुम्हें पता लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम 9 साल से साथ रह रहे हैं
और हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता है, कहीं कहीं प्यार भी ज़रूरी होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रुचिका जो होती है वो सिर्फ एक ही रट लगाए रखी थी कि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ना कर रहे हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, इसलिए अब तुम मुझसे कुछ ना कहो। अब ऐसे ही जब शिवम से सारी बातें कहती है तो शिवम जो होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो देख लेना, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तो रुचिका जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम कैसी बातें कर रहे हो। अब ऐसे जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो दिन आता है 10 मई सन 2025 का। 10 मई सन 2025 का जब दिन आता है तो इधर से शिवम जो होता है वो रुचिका को कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मैं तुम्हारे आड़े आऊँगा। तभी रुचिका जो होती है उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब उससे 10 मई सन 2025 की अपने घर कहकर जाती है कि माँ मैं पार्लर जा रही हूँ, लेकिन पार्लर नहीं जाती है, वो शिवम के साथ उसके घर जाती है। अब जैसे शिवम के साथ उसके घर जाती है, घर जाने के बाद उसके माँ बाप जो होते हैं शिवम की माँ का जो नाम होता है सुमेश होता है, उसके पिता का जो नाम होता है ऋषिपाल होता है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं शिवम के माँ बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं रुचिका को और कहते हैं कि हमारा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम इससे शादी कर लो। यानी कि तीनों जो होते हैं उसे लाख बार समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन रुचिका जो होती है वो कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी शादी तय हो गई है और मैं आखिरी बार इससे मिलने के लिए आई हूँ। जब ये सारी बातें शिवम सुनता है तो शिवम को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो वो इसका ही दुपट्टा जो होता है गले में उससे उसका गला दबा देता है। जब गला दबा देता है तो उसका तब तक गला दबाता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। वो तड़प रही थी, लेकिन शिवम और उसके माँ बाप जो होते हैं उसमें उसका साथ दे रहे थे, बल्कि उसे रोक नहीं रहे थे, उसे कह नहीं रहे थे कि बेटा ऐसा ना करो, लड़की और भी मिल जाएगी। वे उसकी बजाय उसका और साथ दे रहे थे। साथ देने के बाद शिवम जो होता है जब देखता है कि रुचिका में सांसें नहीं बची है, तब कहीं जाकर शिवम जो होता है वो बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद अब सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ। तभी शिवम रात होने का समय देखने लगता है कि कब रात होएगी और कब मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद शिवम जो होता है बाइक निकालता है। बाइक निकालने के बाद उसकी माँ जो होती है बीच में रुचिका को पकड़ती है बैठकर। जैसे ही बैठकर पकड़ती है तब कहीं जाकर ये दोनों माँ बेटे जो होते हैं रुचिका को पोषक नहर पड़ती है, वहाँ पर फेंक आते हैं। वहाँ पर फेंक आने के बाद ये दोनों सोचते हैं कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अपने घर की साफ़ सफाई सी कर देते हैं। अगर वहाँ थोड़ा सा कुछ भी क्लू रहता है यानी कि उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी दौरान जो रुचिका की चप्पल होती है वो घर पर ही रह जाती है। अब जैसे पुलिस वाले बात सुनते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक प्रेमी जो 9 साल से उसके साथ रह रहा हो तो वो आखिरकार अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और यहाँ पर ये 9 साल से एक साथ थे, 9 साल से एक साथ रहने के बाद भी ये ऐसा कर कैसे सकती हैं। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जब जब इन्हें मौका मिला करता था तब ये दोनों जो होते थे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। इधर बात ये भी थी देखने वाली कि 10 मई सन 2025 को इनकी बेटी गायब होती है, लेकिन ये 16 मई को रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते भी हैं कि इतनी लेट क्यों। तब इनके घर वालों को यानी कि रुचिका के घर वालों को कहीं ना कहीं पता था कि उनकी बेटी जो है अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, अपनी मर्जी से उन्होंने सब कुछ कर लिया है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उसका प्रेमी है जिसका नाम शिवम है वो उसके साथ कुछ ऐसा कर देगा। घर वाले जो होते हैं वे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि हमारे घर से 20,000 रुपये और कुछ जेवरात गायब भी हुए आए हैं, या ये हमारी बेटी ने चुराए हों या फिर उस लड़के ने चुराए हों जो उसके साथ रह रहा था शिवम। अब हमें नहीं पता कि हमारी बेटी को मजबूर किया गया था वे सब लाने के लिए, या फिर वो जो शिवम होता है उसने खुद उसे कुछ ही इस बात का लालच दिया, फिर उसे ब्लैकमेल किया था कि वो पैसे लेकर आए। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं इसके पिता शिवम के पिता को और उसकी माँ को भी गिरफ्तार करते हैं। तीनों गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में भेज देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे तुम पर, और ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि आज के बाद तुम कभी भी किसी के साथ ऐसा ना कर सको, और कोई करने की सोचे भी तो उन्हें तुम्हारा केस याद आ जाए। यहाँ पर रुचिका जो होती है वो शिवम के साथ रहती है, शिवम के साथ 9 साल तक वक्त गुजारती है, 9 साल तक उससे प्यार करती है। लेकिन 9 साल बाद उसे पता चलता है कि शिवम के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। शिवम के पास ना सरकारी नौकरी है, ना ही उसके पास अच्छा बैलेंस है। तब कहीं जाकर रुचिका जो होती है समझ आता है। समझ आने के बाद रुचिका जो होती है अपने घर वालों के सामने ना कर देती है और कहती है कि जब उसके घर वाले एक व्यापारी शादी भी तय करते हैं तो वो भी उसके लिए इनकार नहीं करती है। और इधर शिवम जो होता है वो अकेला रह जाता है, न्यू देखता रह जाता है। तो शिवम जो होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।